जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा। तो एक बार फिर से हम आ गए हैं एक बढ़िया लंबे पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि सारी न्यूज़ आज पूरे दिन की कवर करने वाला हूँ मैं। क्योंकि हम शाम के बाद पॉडकास्ट करते हैं और उसी में पूरे दिन की न्यूज़ कवर कर लेते हैं। कल सर्वाइवर सीरीज होने वाली है, कल सुबह 6:30 बजे। लेकिन भाई मेरे को लगता है 5:30 बजे स्टार्ट होगी, क्योंकि जो प्रीमियम लाइव इवेंट होते हैं ना, वो मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन से पहले स्टार्ट होते हैं 1 घंटा। और कल सुबह 5:30 बजे से आप लाइव देख पाएंगे 10-1 HD पर। और सर्वाइवर सीरीज आई थिंक इस बार का शॉकिंग होने वाला है। शॉकिंग होने वाला, कम सही कह रहा हूँ यार। जितनी एक्साइटमेंट मेरे को रेसलमेनिया 39 के लिए थी ना, उसके बाद किसी इवेंट के लिए इतनी एक्साइटमेंट नहीं हुई। बिकॉज समर स्लैम के लिए भी उतनी ज़्यादा हाइप नहीं थी। लेकिन अब देखा जाए सर्वाइवर सीरीज 2023 इन वॉर गेम मैच, आई थिंक ये ऐसा इवेंट होने वाला है यहाँ पर मैचेस से ज़्यादा रिटर्न की सरप्राइजेज है। वो देखना बहुत ज़रूरी है भाई। तो पॉडकास्ट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट रेसलिंग। सो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले बताइए भाई, एक्साइटमेंट है या एक्साइटेड नहीं हो? कमेंट में बताइए भाई, हाउ मच यू एक्साइटेड फॉर सर्वाइवर सीरीज दिस ईयर। क्योंकि भाई इस बार कुछ मज़ा होने वाला है। मैंने कहा था ना कल की वीडियो में, 2016 सर्वाइवर सीरीज आई थिंक मेरे हिसाब से वो बिगेस्ट सर्वाइवर सीरीज थी। क्योंकि वहाँ पर द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर अगेंस्ट द मिथ गोल्डबर्ग का मैच था। और आई थिंक ये 12 साल मैच था। इसी वजह से वो सर्वाइवर सीरीज वन ऑफ द बेस्ट सर्वाइवर सीरीज थी। और उसमें सबसे बड़ा शौक था वो 1.5 मिनट का मैच हो रहा है भाई साहब। ब्रो कपिन अनबिलीवेबल चीज़ थी, ब्रो कपिन देखना ही। तो देखा जाए तो भाई, देखा जाए तो सर्वाइवर सीरीज सर्वाइवर सीरीज क्यों खास है? सर्वाइवर सीरीज इसलिए खास है बिकॉज यहाँ पर बड़े इवेंट ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं। रेंडी ओटन तो दवाई पर अनाउंस हो चुके हैं भाई। लेकिन एक बड़ा नाम यानी कि द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक, उसका कुछ पता चल नहीं पा रहा है भाई। मेरी प्रोडिक्शन तो यही है भाई, जो मैंने आपको बताई, कि द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक इज नॉट रिटर्निंग सर्वाइवर सीरीज दिस सैटरडे, यानी कल। मुझे नहीं लगता कि सीएम पंक का टर्न होने वाला है, क्योंकि बहुत रीजंस हैं, बहुत बार बता चुका हूँ आपको, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन आज बात करते हैं सबसे पहले भाई, क्योंकि पॉडकास्ट लंबा होने वाला है, जुड़े रहिए, मजा आने वाला है। स्मैकडाउन हुई आज भाई, कैसी लगी आपको स्मैकडाउन? अच्छी लगी? मैं जानता हूँ भाई इतनी खास नहीं थी, बिकॉज यहाँ पर कुछ नाम्स अनाउंस नहीं थे और इतना मज़ा भी नहीं आया देखा जाए तो। वही कैजुअल थी भाई, क्योंकि भाई आपको पता है आप सबका चैंपियन यानी कि द ट्राइबल चीफ, वो तो हनीमून मनाने गया हुआ है, अपनी बीवी के साथ मजे कर रहा होगा भाई। सही कह रहा हूँ यार, सही कह रहा हूँ। क्यों सही कहा ना मैंने? ही इंजॉय ही इंजॉय विद हिज वाइफ। हाँ, अमेजिंग। सो छोड़ो उसको, वो तो भाई हनीमून मना के वापस आएगा रोमन रेंग्स। देखते हैं कब तक आता है। सो भाई आज की वीडियो में स्मैकडाउन में बात करेंगे, स्मैकडाउन के किक ऑफ की। स्मैकडाउन में आज क्या क्या हुआ देखिए। नंबर 1, लास्ट वीक का शोकर यानी कि द बेकी लिंच वॉर गेम मैच में वुमेन्स के साथ शामिल हो चुकी है, यानी कि चार्लोट फ्लेयर की टीम में। तो आज किक ऑफ होता है बेकी लिंच एंड टीम किक ऑफ ऑन स्मैकडाउन। सो यहाँ पर बेकी लिंच का किक ऑफ होता है और बेकी लिंच यहाँ पर आती है चार्लोट फ्लेयर के साथ, एंड इसमें शोर्जी और बियंका ब्लेयर भी आती है। तो ये चारों रिंग में आके बातचीत कर रही होती है। ये बातचीत कर रही है कि मैं किस तरह से, बेकी लिंच बोलते हैं कि मैं चार्लोट फ्लेयर तुमसे नफरत करती हूँ। चार्लोट फ्लेयर कहती है कि मैं भी करती हूँ, कि मुझे उन पर विश्वास तो नहीं है। आप जानते हैं कि दोनों के बीच में राइवलरी थी, और ये राइवलरी वैसी राइवलरी नहीं थी, ये ऑन स्क्रीन राइवलरी भी थी, ऑफ स्क्रीन राइवलरी भी थी। क्योंकि 2021 में इनका मैच हुआ था 1-on-1, और आई थिंक वो मैच बेकी लिंच ने जीता था रोल अप से। और वो कंट्रोवर्शियल था बिकॉज वहाँ पर इनकी रियल में लड़ाई हो चुकी थी, और उससे पहले ही थी वो, समझो किसी बंदे के रियल में लड़ाई हो चुकी हो, उसकी रिंग में भी लड़ाई हो जाए तो भाई कैसा लगेगा। तो देखना काफ़ी अच्छा था कि इन दोनों के बीच में कैसी केमिस्ट्री रहती है। तो केमिस्ट्री ज़्यादा ठीक नहीं थी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाई सर्वाइवर सीरीज में भी ये दोनों एक दूसरे के आड़े ना आ जाए। लेकिन बेकी लिंच वही बोलते कि तूने मुझे फ़ोन किया चार्लोट फ्लेयर और मैं तेरा साथ देने आ गई, तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्ती होने के चांसेस है। भाई इनको इंटरप्ट करती है डैमेज कंट्रोल, लेकिन डैमेज कंट्रोल में देखिए बेली आती है सिर्फ। भाई बेली आती है, बेली यहाँ पर तांडव सा करती है। बेली कहती है कि मैं चार्लोट फ्लेयर को काफ़ी वक्त से जानती हूँ, और बेकी लिंच को कहती है कि मैं चार्लोट फ्लेयर के बारे में एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि चार्लोट फ्लेयर पीछे से बेकी लिंच तुम्हारे बारे में बड़ा बुरा बुरा बोलती थी,
और ये कहती थी कि इसको कंपनी से निकाल देना चाहिए। और फिर बेकी लिंच कहती है कि जी ये सब का इसने। एंड देन फिर बेकी लिंच को बेली कहती है कि तुम ज़्यादा खुश मत हो, क्योंकि शार्लेट फ्लेयर, मैं तुमको बता दूँ कि बेकी लिंच भी सेम वही करती थी जो तुम करती थी, तुम्हारे पीठ पीछे। तो बता दे भाई, ये चारों जो है हॉर्स वुमेन है, और बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर, बेली एंड शासा बैंक्स। शासा बैंक्स तो इस समय कंपनी में नहीं है बेकी लव, बिकॉज ये तीनों हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं इनकी स्टोरी तो शासा बैंक भी होती तो भाई मज़ा आ जाता है यार, आई थिंक, है ना। चलो छोड़ो। तो इनका 4 गेम मैच है, और बेली आकर ये कहती है कि हम तुमको हरा देंगे, और फिर बेली को ट्रोल किया जाता है कि तुम्हारी टीम कहाँ है। आई थिंक उन्होंने शायद तुम्हें ग्रुप से निकाल दिया है, और वो यही कहते हैं जो मैंने को बताया था। बेली को समझाते हैं कि बेली तुम्हें, जो तुम्हारा ग्रुप है ना, तुमको निकाल देगा बाहर, लीडर को ही बाहर निकालेगा। तो बेली कहती है कि मैं इस ग्रुप की लीडर हूँ, डैमेज कंट्रोल को मैंने ही बनाया है, और इस ग्रुप को अगर कोई तोड़ सकता है तो मैं और कोई नहीं। लेकिन बेली को बता दूं कि बेली अब अकेली हो चुकी है उस सर्वाइवर सीरीज में। आई थिंक बेली, जिस तरह के चांसेस था मुझे लग रहे हैं सर्वाइवर सीरीज में ना, बेली को भाई तोड़ मोड़ के अलग कर दिया जाए ग्रुप से, और कुछ भी हो सकता है यार, बिकॉज बेली के चांसेस अब फेस बनने के हैं, हील बनने के नहीं। हील तो बन चुकी है वो, लेकिन अब फेस टर्न होने वाला बेली का। तो देखना ही होगा कि सर्वाइवर सीरीज ही वो प्लेस होता है जहाँ पर बेली का फाइनली फेस टर्न होता है और बेली को टीम से निकाला जाता है। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। सो दोस्तों, अब था भाई शो पर एक मैच, ये था अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू टैग टीम चैंपियनशिप, जजमेंट डे वर्सेस द स्ट्रीट प्रॉफिट। यार मैं ट्रिपल एस की बात पूछना चाहता हूँ भाई, तू क्या रहा है यार? कुछ चीजें तो सही करता है, कुछ चीजें तो खराब कर देता है। जजमेंट डे और स्ट्रीट प्रॉफिट का क्या लेना देना, मेरे को ये बता दे तू भाई। तूने ना थोड़ा नाश कर रखा है यार। जजमेंट डे को तूने रो में डाला हुआ, तू फिर रो स्मैकडाउन कर रहा है, रो स्मैकडाउन कर रहा है। यार समझ नहीं आ रहा कर क्या रहा बंदा है। रो अलग कर, स्मैकडाउन अलग कर यार, एक कहा है चीजें दिखा रहा है यार। आई थिंक मैंने कहा ना आपको, 2016 17 18 वाली बात नहीं रह गई अब कंपनी में। उस समय मजा आता था यार। वहां पे ना क्या होता था भाई, एक रो का सुपरस्टार अगर स्मैकडाउन में दिखता भी था ना, उसको मार मार के भगा देते थे, और सेम कंडीशन टू स्मैकडाउन। तो यार ये चीजें समझ नहीं आ रही है, क्या चक्कर क्या है। सो अनबीटेबल। सो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच था, और होना क्या था, मैंने तो मैच को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लिया नहीं भाई। और इस मैच में क्लियर कट है आप सबको पता है कि भाई टाइटल चेंज तो होने से रहा था, और लग रहा था कि भाई टाइटल शायद स्मैकडाउन में चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस मैच में सक्सेसफुली रिया रिप्ली, यानी कि मर्दों वाली औरत की इंटरफेरेंस कर रहे थे स्ट्रीट प्रॉफिट, ये मैच को हार जाते हैं। 1 2 3 होता है, जजमेंट डे रिटेन कर ले टाइटल। समझ नहीं आया यार, बॉबी लैशली नहीं देखा, बॉबी लैशली हील कैरेक्टर है, फेस कैरेक्टर है, मुझे समझ नहीं आया यार स्ट्रीट प्रॉफिट का। मुझे लग रहा है इनका खात्मा हो चुका है अब स्ट्रीट प्रॉफिट का, इनको कोई पूछ नहीं दिया जा रहा। और पहले समझ नहीं आ रहा था ये फेस है हील है, इनको हील बना दिया था। हील तो लग ही नहीं देते भाई किसी एंगल से, ये फेस ही ठीक है भाई। आई थिंक ट्रिपल एच को अपने डिसीजन पे रिग्रेट हो गया होगा कि भाई मैंने क्या कर दिया, तो उसने वही किया, वापिस स्ट्रीट प्रॉफिट को फेस बना दिया। और बॉबी लैशली से अलग करो यार, बॉबी लैशली को सिंगल उतारो भाई, ये कोई फैक्शन की जरूरत नहीं है। फैक्शन बनानी थी तो भाई हर्ट बिजनेस 2.0 बनाते, लेकिन उसका चलने के चांसेस ही नहीं, बिकॉज ब्लड लाइन एंड जजमेंट डे ओवरऑल टॉप बन चुकी है। अब ब्लड लाइन भी खत्म होने वाली है, सो हो चुकी है, खत्म क्या होगी अब। इसके बाद ये मैं शो पर देखता था ग्रेसन वॉलर इफेक्ट, ये होने वाला था केविन ओवेंस के साथ, और उम्मीद थी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ देखने को मिलने वाला है। और वो ये केविन ओवेंस आते हैं, ग्रेसन वॉलर केविन ओवेंस की इंसल्ट करता है, बेइज्जती करता है। केविन ओवेंस कहते हैं कि भाई देख, ज़्यादा इंसल्ट मत कर, क्योंकि मेरा दिमाग हो चुका खराब, तो तेरी वजह से मैं सस्पेंड हुआ, तेरी वजह से ये सब फाइन वुन जो भी हुआ, अब मेरे को वापस बुलाया गया, तू प्यार से बात कर मेरे साथ, मैं प्यार से तेरे साथ रहूंगा। केविन ओवेंस ये कहता है। ग्रेसन वॉलर कहता है देख भाई ये रेसलिंग है, यहाँ पर प्यार नहीं, यहाँ पर मार होती है। तो केविन ओवेंस कहता है कि तू मुझे मार की बात समझा रहा है भाई, तूने कितने मैचेस लड़े आज तक, तूने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया, मैंने किया। केविन ओवेंस कहता है तू बता क्या बेटा, मेरा ऐसा हील कैरेक्टर ना, मैं तेरे पे मारूंगा ना तू बिखर जाएगा। तो ग्रेसन वॉलर भी कहता है कि भाई तू करके दिखा। तो वही इन दोनों के बीच में मुँह लगी रहती है। फिर क्या होता है, एलए नाइट या आते हैं हमारे, एलए नाइट या यार एलए नाइट को देख के ना सही में यार बुरा लगता है। आई थिंक कहीं ना कहीं एलए नाइट को सर्वाइवर सीरीज के लिए बुक किया जाना चाहिए था, और क्राउन जूल में भाई ऐसा मेन इवेंट में डाला, उसके बाद फुस देख लो आप। मानता हूँ रोमन रेंस तो भाई स्वागत मनाना होगा, हनीमून मना रहा होगा, लेकिन अभी एलए नाइट के पास तो लड़की है नहीं ना, तो एलए नाइट को साथ क्या कुछ करते तो सही, सर्वाइवर सीरीज में उतारते उसको, लेकिन ऐसा नहीं उतारा, एलए नाइट को उतारा ही नहीं इन्होंने। एलए नाइट का सही में यह बना के रख दिया भाई है,
समझ नहीं आ रहा। तो एलए नाइट आते हैं भाई केविन ओवेंस के साथ आके इनकी ग्रेसन ओवर की इंसल्ट करते हैं मजेदार। फिर ऑस्टिन थ्योरी भी आता है यार, क्या सब में मजा नहीं आ रहा यार, सही बता रहा, कोई इंटरेस्टिंग फैक्टर नहीं था, झड़प हो जाती है दोनों के बीच। सो फिर क्या होता है ये वहाँ ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन ओवर हो जाते हैं, यहाँ भाई केविन ओवेंस और एलए नाइट भी आते हैं, तो क्या टैग टीम मैच बुक हो जाता है। और मैच क्या होना था, मैच नॉर्मली मैच हो जैसा मैच होता है, टैग होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, भड़म हो जाती है। ओवरऑल क्या होता है, इस मैच में विनर निकल जाते हैं हमारे केविन ओवेंस एंड एलए नाइट। वो हरा देते हैं ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी को। सो कोई बड़ी बात नहीं थी भाई। इसके बाद अच्छा सेगमेंट देखने को मिला और इतना इंटरेस्टिंग नहीं था लेकिन ठीक था। ये था सैंटो एस्कोबार का, और सैंटो एस्कोबार कॉल आउट करते हैं कार्लिटो को, और कार्लिटो के बारे में कहते हैं कि भाई कार्लिटो क्या चक्कर है, क्या चक्कर है। थोड़ी बहुत इनके बीच बातचीत हो रही होती है, सेगमेंट हो रही होती है, लेकिन भाई क्या होता है सैंटो एस्कोबार कार्लिटो पर अटैक कर देते हैं, क्लियर सी बात है भाई। और सही में इनका बैक स्टेज ब्रोल काफी अच्छा था यार, इनका देखा जाए ना, इनका ब्रोल शुरू होने वाला, और आई थिंक कहीं ना कहीं इनके मैचेस जो सर्वाइवर सीरीज में होने वाला है वो किक ऑफ में करा दो भाई, हमें नहीं देखना मेन शो में, क्योंकि ज्यादा मैचेस है नहीं सर्वाइवर सीरीज के लिए, तो खत्म करो इसको। और लग रहा था रेमिस्टो देखेंगे, लेकिन रेमिस्टो तो आउट है भाई। उसके बाद भाई हमें मैच देखने को मिलता है ब्रोलिंग ब्रूट्स वर्सेस प्रीटी डेडली। अब ये कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैच तो मैंने देखा नहीं, सीधा रिजल्ट बताऊंगा, ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे इस मैच के बारे में। प्रीटी डेडली हरा देते हैं ब्रोलिंग ब्रूट्स। अब हमें मेन इवेंट में मैच देखने को मिलने वाला था, ये था वुमेन्स डिवीजन का। ये था भाई बेकी लिंच शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बेली एंड आस्का। मैच अच्छा हुआ, मैच में देखा जाए तो काफी एक्शन देने को मिला भाई, एंड मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मैच अच्छा था यार, जिस हिसाब से सर्वाइवर सीरीज के लिए इनका मैच बुक था, वॉर गेम मैच, और उससे पहले झड़प देखने को मिली। और बेकी लिंच शार्लेट फ्लेयर भी देखा जाए तो एक सेम पेज पर आए या नहीं, कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों के बीच जो बातचीत थी अच्छा रिंग में परफॉर्मेंस देने को नहीं मिली। ओवरऑल देखा जाए तो यार कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये टीम बिखरती नजर आएगी। मैंने प्रिडिक्शन कर चुका हूँ वॉर गेम की, वुमेन्स डिवीजन के मैच की, नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। और इसमें कोई चांसेस नहीं है कि शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच सेम पेज पर है, बिकॉज अंदर ही अंदर यार जब किसी इंसान के लिए खोट पैदा हो जाए ना तो होती है। बेकी लिंच शार्लेट फ्लेयर की हिस्ट्री काफी गंदी है, तो आई डोंट थिंक सो सेम पेज पर है, और यही रीजन होने वाला यही मैच में, क्लियर कट वॉर के मैच में डैमेज कंट्रोल जीत जाएगी। लेकिन वही बात है कि डैमेज कंट्रोल इस मैच को जीत जाएगी तो भाई बेली पर अटैक क्यों करेगी, तो भाई कुछ ना कुछ होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, बिकॉज मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ लेकिन रिजल्ट ओवरऑल कुछ चीज़ें होती है जो हमारे को नहीं पता होती। तो देखा जाए तो भाई इस मैच में क्या होना था, ये मैच में वही हो रहा था जो सोचा, बेली एंड आस्का डिफीटेड फ्लेयर एंड लिंच, तो क्लियर कट है भाई कोई वो था ही नहीं। अब देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि इस मैच में बेली को और आस्का को जिता दिया गया है, समझ रहे हो आप। और ये बात आप डब्ल्यू की हिस्ट्री को, अगर आप काफ़ी लंबे वक्त से डब्ल्यू को देख रहे हो, आपको पता है कि प्रीमियम लाइव इवेंट से पहले, यानी कि पेपर व्यू से पहले, किसी भी सुपरस्टार को अगर ओवर दिखाया जाता है, मान लीजिए कोई भी, वो लाइव इवेंट में हारता ही हारता है, समझ रहे हो, मेन शो में हारता ही हारता है। तो ऐसा ना हो कि बेली और आस्का को इस मैच में जिता दिया है, वो भी सर्वाइवर सीरीज से पहले, लेकिन सर्वाइवर सीरीज में कुछ उल्टा ही हो जाए, वहाँ पे फेस टीम जीत जाए, यानी कि बेकी लिंच जीत जाए, उसकी टीम जीत जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन भाई मेरी प्रिडिक्शन तो डैमेज कंट्रोल ही रहेगी, बिकॉज देखिए मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर बेली को अलग करना है ग्रुप से, बेली पर टर्न करना है डैमेज कंट्रोल को, तो उनको ये मैच हारना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैच वो जीत गई तो क्लियर कट है बेली पर अटैक क्यों करेगी वो, समझ रहे हो ना आप। सो समझ लीजिए अगर ये मैच डैमेज कंट्रोल हार जाती है तो बेली पर अटैक होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि उसी की वजह से मैच हारेंगे वो। लेकिन ओवरऑल देखा जाए जिस तरह से आज की चीज़ें दिखाई गई हैं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं फेस टीम जीतेगी, और मैं प्रिडिक्ट करूंगा अब इस टीम में, इस मैच में जो वर्ग मैच होने वाला है, इन माय प्रिडिक्शन बेकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर, बियंका ब्लेयर एंड शोर्जी हरा देने वाली है डैमेज कंट्रोल को, और डैमेज कंट्रोल की हार की वजह होगी बेली, और देन फिर डैमेज कंट्रोल टर्न करेगी बेली के ऊपर अटैक करेंगी खतरनाक वाला। आई थिंक ये चीज़ें कहीं ना कहीं फास्ट होने वाली है, मुझे नहीं लगता ट्रिपल एच और ध्यान देगा इन चीज़ों के बारे में, तो जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है, और लग रहा है कि भाई ऐसा होगा। सो दोस्तों ये था स्मैकडाउन का एपिसोड, यार ज़्यादा कुछ खास नहीं था, बिकॉज एक बड़ा इवेंट है सर्वाइवर सीरीज, उससे पहले आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, कुछ रेसलमेनिया टाइप तो है नहीं ना, इवन रेसलमेनिया से पहले भी भाई आपको इतना कुछ होता नहीं स्मैकडाउन में। तो ये था स्मैकडाउन का एपिसोड, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। आपको कैसा लगा बताइए कमेंट में।
अब दोस्तों, अब बात करेंगे हम हमारे मेन टॉपिक पर। देखिए, कुछ हिस्ट्री बता दूं मैं आपको सर्वाइवर सीरीज की। देखिए, इमेजेस देख सकते हैं आप। नंबर 1 पे तो मैं इसी को रखूंगा। कुछ टॉप हिस्टोरिक मोमेंट्स ये है। गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक लेसनर। भाई अनबीटेबल। इस इवेंट को जितना भी भूला जाए भुलाने लायक नहीं है। वो डब्ल्यू कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर भी इसको पूरा शो किया है कि आपकी नज़र में कौन सा बेस्ट एक्सट्रीम मोमेंट है। और सर्वाइवर सीरीज का अब तक का नंबर 1 पर मैं रखूंगा द बेस्ट मोमेंट। बेस्ट तो नहीं कहूंगा, बड़ा थिंक शॉकिंग था। वो था ब्रॉक लेसनर वर्सेस गोल्डबर्ग का 2016 का मैच, जो कि 1.5 मिनट चला और गोल्डबर्ग ने पूरा भाई ब्रॉक को क्रश कर दिया था। और इवन ब्रॉक फैन, मैं तो ब्रॉक का इतना बड़ा वाला फैन हूँ मैं आपको बता नहीं सकता। और उस समय तो भाई मैं पूरा लगा लो आप, कितने मिनट का मैच था ये? 1.5 मिनट का। भाई सही कह रहा हूँ, 10 मिनट तक मेरा मुंह खुल गया था। मेरा मुंह खुल गया था, मैं कंबल से उठा नहीं। ये हो क्या गया? मेरा मुंह खुल गया था भाई, ये हो क्या गया मेरे को। चल छोड़, पता था सबको ब्रॉक लेसनर हराने वाला गोल्डबर्ग को। 12 साल बाद ब्रॉक को कौन हरा देगा यार? गोल्डबर्ग जैसा बूढ़ा बूढ़ा कौन हरा देगा? लेकिन भाई 1.5 मिनट में, और क्लियर बात है ब्रॉक को उन्हें पिक भी कर लिया अपने शोल्डर पे, मतलब जैक हैमर मारने के लिए। अनबिलीवेबल है यार। नंबर 1 पर वही है भाई। नंबर 2 पर शॉकिंग मोमेंट था, ये तो रोमन रिंग्स का। देखिए वैसे शॉकिंग तो नहीं कहूंगा, लेकिन देखा जाए तो भाई कैश इन था। ये शेमस का था, और आई थिंक शेमस का वो वन ऑफ द बेस्ट ईयर था 2015 का। और भाई वो क्या, वो होक्सा बन के आया था बाल खड़े करके, याद है आपको? 2015 में। अगर आप डब्ल्यू कंपनी को देख तो बताइए मेरे को, कौन कौन डब्ल्यू कंपनी को 2015 से भी देखता है? मतलब उसमें तो काफ़ी वक्त से देखता हूँ भाई। सो उस वक्त क्या होता था भाई, हम कॉलेज वगैरह में जाते थे और मैं कंपनी को मिस नहीं करता था। मैं सुबह रिकॉर्डिंग पे लगा देता था डब्ल्यू के शोज, फिर मैं देखता था लाइव हो चाहे वीकली शोज हो। भाई शेमस ने कैश इन किया था रोमन रिंग्स पर सर्वाइवर सीरीज में। मैच हुआ था रोमन रिंग्स वर्सेस डीन एम्ब्रोस का, और वो एक डब्ल्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच है। और रोमन रिंग्स ने अपने चैंपियनशिप नहीं जीती थी, वो पहली चैंपियनशिप थी रोमन रिंग्स की। बिकॉज रेसलमेनिया 31 में वो हार गया था, सेथ रॉलिंस का कैश इन हुआ था, वहाँ उसको चांस मिला था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। अभी सर्वाइवर सीरीज में उन्होंने डीन एम्ब्रोस को हराया, फिर न्यू चैंपियन बना था भाई वो। और भाई उसके बाद क्या होता है, शेमस आता है अनएक्सपेक्टेड। पहले तो वैसे ट्रिपल एच खड़ा होता है रिंग के अंदर तो रोमन रिंग्स भाई रिंग के अंदर जाके स्पीयर मारते हैं ट्रिपल एच को। और भाई आप मूवमेंट दे सकते हैं, एक तरफ रोमन रिंग ट्रिपल एच को स्पीयर मार रहा है 2015 में, और 2023 में क्या होता है भाई, ट्रिपल एच रोमन रिंग्स को नया टाइटल दे रहा होता है। तो आप समझ सकते हैं पूरा 8 साल का आई थिंक, मतलब समझ लो आप, वही ट्रिपल एच जिसको स्पीयर पड़ रही है, और वही ट्रिपल एच जो उसको चैंपियनशिप बना रहा है, और वही रोमन रिंग्स। तो भाई देखते हो यार, वक्त बदलता है भाई। फेमस कैश इन कर लेता है, नया चैंपियन बन जाता है, उसके बाद समझ रहे हो फिर आप। तो ये शॉकिंग मोमेंट था काफी ज्यादा आई थिंक माय ओपिनियन। उसके बाद हमने देखा होगा भाई नंबर 3 पे ये था ब्रॉक लेसनर वर्सेस एजे स्टाइल्स। कमाल का मैच था। पहले ब्रॉक लेसनर वर्सेस जिंदर महल था, लेकिन जिंदर महल को हरवा दिया गया और फिर एजे स्टाइल्स को लाया गया। एजे स्टाइल्स ने भी काफी अच्छा मैच टक्कर दी थी ब्रॉक को, लेकिन भाई ब्रॉक ने जो उठा के मारा था एजे स्टाइल्स को, और खतरनाक मूव थी भाई। और बढ़िया मैच था आई थिंक, बढ़िया मैच था। तो ये थे कुछ ब्रॉक और गोल्डबर्ग के एंड रोमन रेस से कुछ सर्वाइवर सीरीज के बेस्ट मोमेंट, आई थिंक बेस्ट थे। आप बताइए आपको सर्वाइवर सीरीज का कौन सा बेस्ट मोमेंट लगता है? वैसे आई थिंक नंबर 1 सर्वाइवर सीरीज का मोमेंट मेरे हिसाब से वही होगा, जैसे द अंडरटेकर का भाई डेब्यू हुआ था तो 1990 में सर्वाइवर सीरीज में। वो भी अमेजिंग था यार, कमाल का था यार। और रॉ वर्सेस स्मैकडाउन 2016, ओ भाई साहब उसकी हाइप तो इतनी ज़्यादा थी ना, क्या बताऊँ मैं आपको। नंबर 1 हाइप थी आई थिंक उस वक्त की। अमेजिंग था, अमेजिंग। तो देखा जाए भाई सर्वाइवर सीरीज हमेशा से अपने आप में ही उमदा लाइव इवेंट रहा है, लेकिन बीच में थोड़ा पुश कम मिल गया था इस इवेंट को, जैसे कि 2020 में, 2021 में। लेकिन देखा जाए तो वॉर गेम, ट्रिपल एच ने वॉर गेम लाया तो कहीं ना कहीं मज़ा आ रहा है। और भाई इस बार तो मज़ा ही मज़ा है, बिकॉज रेंडी ऑर्टन एंड सीएम पंक यार, ये दोनों का रिटर्न हो जाना है, मज़ा आ जाएगा यार। बहुत बातें कर चुका हूँ यार, रेंडी का तो कंफर्म है, सीएम पंक आई डोंट थिंक सो। लेकिन हाँ एक चीज़ बता दूँ मैं आपको दोस्तों, ट्रिपल एच ने और डब्ल्यू कंपनी ने, मतलब डब्ल्यू कंपनी एक ही चीज़ है, उसने पोस्ट पोस्ट क्या कहते हैं उसको, मीडिया स्क्रम कहते हैं उसको, हाँ मीडिया स्क्रम अनाउंस कर दी गई है सर्वाइवर सीरीज में, पोस्ट मीडिया स्क्रम आफ्टर सर्वाइवर सीरीज। और आप समझ सकते हैं क्या इस इवेंट के अंदर ट्रिपल एच आने वाला है और उससे सवाल पूछे जाएंगे। सीएम पंक आ गया तो बढ़िया भाई, लेकिन अगर सीएम पंक नहीं आया तो भाई पूरा शो हाईजैक हो जाएगा, सही कह रहा हूँ, क्योंकि मेन इवेंट हाईजैक हो जाएगा। क्योंकि मेन इवेंट में अगर सीएम पंक नहीं आता तो भाई मैं आपको क्या नहीं रहा, कल जो सीएम पंक देखिए, मैं बताता हूँ आपको क्या, 2016 तक
डब्ल्यू कंपनी के अंदर सीएम पंक के चैंट सुनने को मिलते थे, मैंने भी सुने थे लाइव। लेकिन उसके बाद कंपनी ने क्या कर दिया, सीएम पंक जब यूएफसी में चले गए थे तो सीएम पंक के जितने भी चैंट्स थे ना वो डब्ल्यू कंपनी म्यूट कर देती थी, एडिट कर दी थी, उनको सब कंट्रोल करती थी। इवन आपने देखा होगा चूजा यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो जितने भी चैंट्स होते हैं, जितनी उसको बू मिलती है ना, वो सब फेक है। मतलब सब तो फेक नहीं कहूँगा, लेकिन ओवरऑल आप जितना हाई लाउड सुनते हो उतनी बू नहीं मिलती उसको यार। कौन अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा यार, एक समझ रहे हो आप। तो डब्ल्यू कंपनी सीएम पंक के चैंट्स को मतलब म्यूट कर देती थी। चैंट्स लगते थे शिकागो में तो लगते ही होंगे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सीएम पंक जब एडब्ल्यू कंपनी में डेब्यू किया तो उसके बाद तो फैंस ने सोचना ही छोड़ दिया सीएम पंक का। तो उस समय डब्ल्यू कंपनी को म्यूट की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज कोई सीएम पंक को डब्ल्यू कंपनी में देखना नहीं चाहता था, बिकॉज उसने एडब्ल्यू कंपनी को चुन लिया था, चला गया था वहाँ पे वो। लेकिन अब तो भाई चांस नहीं अलग है, अब तो डब्ल्यू कंपनी खुद चाहती है कि सीएम पंक के चैट सुनने को मिले। सेम गोज टू क्राउन। सो सर्वाइवर सीरीज में वही होने वाला भाई, पूरा शो हाईजैक हो जाएगा सीएम पंक के चैंट से। मैं भी सुनना चाहता हूँ यार सीएम पंक के चैंट, बहुत दिन हो गए भाई। क्योंकि डब्ल्यू कंपनी में भाई, जो डब्ल्यू कंपनी में सीएम पंक का क्रेज था ना, वो किसी कंपनी में जो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आई थिंक मैं जानता हूँ कि सीएम पंक और देखिए दो जगह लड़ाई होती है सीएम पंक और मिकमैन के बीच में, तो कहीं ना कहीं सुलह हो जानी चाहिए यार। बिकॉज सीएम पंक एक मनी प्रॉफिट, मनी माइंडिंग बंदा है, समझ रहे हो ना आप, उसके थ्रू मनी अर्न कर सकते हो। और आई थिंक अगर सीएम पंक को 2014 या 15 में ही समझो के वापस लाया गया होता डब्ल्यू कंपनी की तरफ से, तो आई थिंक रोमन रेंस, मुझे नहीं लगता आज के समय में डब्ल्यू का फेस जो भी होता सीएम पंक होता। भाई साहब अगर आप रोमन रेंस और सीएम पंक को खड़ा कर दोगे ना आमने सामने, भाई सीएम पंक 2 मिनट में उतार के फेंकेगा रोमन रेंस को। सही कह रहा हूँ मैं आपको। सीएम पंक की माई स्किल्स जो है ना, वो मैं मतलब ये नहीं कह रहा सीएम पंक की माई स्किल्स बहुत बेटर है, बहुत बेटर है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि किसी मतलब इससे बढ़िया, इससे बढ़िया। देखिए सीएम पंक आई थिंक बेस्ट माई स्किल है सीएम पंक की, वो अपने दम पे, मतलब वो एरिना के अंदर अगर अकेला भी है ना, वो सब कुछ कर लेगा भाई। मुझे इतना विश्वास है उस बंदे पर, समझ रहे हो। वो एंटरटेन बंदा है, वो सब कुछ कर लेता है। और उसके जो पाइप बम होते हैं ना, वो तो अनबिलीवेबल होते हैं भाई। वो टीआरपी ला देते हैं, वो रेटिंग ला देंगे शो की। तो सीएम पंक का आना बहुत ज़रूरी है भाई डब्ल्यू कंपनी में। उस सर्वाइवर सीरीज में ही आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसके बाद तो कभी भी आ सकता है। लेकिन सर्वाइवर सीरीज में जितनी हाइप बनी है, और खासकर शिंजुके नाकामुरा जिसको बुला रहा है, आई वॉन्ट टू फेस यू, आई वॉन्ट टू फेस यू, आई एम नाकामुरा, तो भाई वो किसके बारे में बात कर रहा है, क्लियर कट इंटेंशन है कि सीएम पंक ही होने वाला है। लेकिन मैंने कहा ना यार, मुझे पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर नहीं लग रहा कि सीएम पंक का रिटर्न होगा। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होने वाला, बट मैं चाहता हूँ कि सीएम पंक का रिटर्न हो और मैं गलत साबित हो जाऊँ, तो मैं ये चीज़ें थी। और मीडिया स्क्रम में क्लियर कट है कि सीएम पंक का रिटर्न होगा, तो सीएम पंक आने वाला है मीडिया स्क्रम में इंट्रोड्यूस करने अपने आप को। एंड अगर सीएम पंक नहीं आया तो भाई ट्रिपल एच तैयार रही है भाई, ट्रिपल एच के कपड़े उतारे जाएंगे भाई मीडिया स्क्रम में। सही कहने वाला हूँ मैं भाई मैं, क्योंकि भाई मीडिया बख्शेगी नहीं ट्रिपल एच को भाई सवाल में सवाल। आई थिंक ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि समझ रहे हो आप, लाइव होता है सब कुछ। और प्रिडिक्शन में ऑलरेडी कर चुका सर्वाइवर सीरीज की, हम दोबारा करने की जरूरत है नहीं है। और मतलब इतना ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं, क्योंकि अब क्या बताऊँ मैं आपको, कल सर्वाइवर सीरीज है, 2-4 अपडेटें थी, वो मैंने आपको बता दी हैं। अब इससे ऊपर दोस्तों मैं आपको क्या बता सकता हूँ, जो सस्ता बता दिया हाँ बस ये चीज़ें हैं कि भाई सर्वाइवर सीरीज के सुबह जल्दी उठ जाना भाई, कमाल का इवेंट होने वाला। और ऐसा इवेंट साल में सिर्फ एक ही बार होता है। और आई थिंक सर्वाइवर सीरीज वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को भाई अब अरीना को हटाकर स्टेडियम शो करना चाहिए भाई। आप रॉयल रंबल को आपने स्टेडियम शो कर दिया, आपने समर स्लैम को स्टेडियम शो कर दिया, अब आप सर्वाइवर सीरीज को भी कर दो ना भाई। क्योंकि रॉयल रंबल, रेसलमेनिया, समर स्लैम एंड सर्वाइवर सीरीज, ये चारों ही सबसे लेजेंडरी लाइव इवेंट है, प्रीमियम लाइव इवेंट है। आप इनको सर्वाइवर सीरीज को भी आप भाई अब जो है ना शिफ्ट कर दो स्टेडियम में, क्योंकि वो स्टेडियम शो होते हैं भाई, मज़ा आता है भाई। क्योंकि मेन है भाई प्रोडक्शन वैल्यू, इसी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को जानते हैं, प्रोडक्शन वैल्यू, लाइटिंग कमाल की होती है इस कंपनी की भाई। सो मज़ा आने वाला भाई देखा जाए तो। सर्वाइवर सीरीज के बाद की बात नहीं करेंगे, बिकॉज अभी तो सर्वाइवर सीरीज का इंतजार है, बिकॉज सीएम पंक का इंतजार है भाई साहब, द बेस्ट इन द वर्ल्ड का इंतजार है। और मैं तो चाहता हूँ भाई रिटर्न हो जाए भाई सही में रिटर्न हो जाए यार। अब तो बहुत बहुत लंबा इंतजार हो गया यार, बहुत बातें कर ली पिछले तब से। सीएम पंक 3 महीने तो हो गए भाई, क्योंकि एडब्ल्यू का ऑल आउट था, वहाँ से सीएम पंक तो हट गए थे उसी वक्त। एंड देन फिर 3 महीने हो चुके हैं, और 3 महीनों से वीडियो बाई वीडियो सीएम पंक की पा रहे हैं, रूमर आ रहा है, सब सर्कुलेट हो रहा है। तो अब फाइनली भाई अब करवा दो रिटर्न यार, कितना हमें बुलवाओगे, हमारी एनर्जी वेस्ट ना करो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी, बुला दो सीएम पंक को भाई
और वीडियो सीएम मंग के बारे में, रिटर्न के बारे में तो नहीं बनाना चाहता भाई मैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको सही कहूँ, अगर सीएम मंग का रिटर्न कल नहीं हुआ ना, देखिए वीडियो तो आएगी सीएम मंग के बारे में, लेकिन यार अब रिटर्न पे विश्वास मत करना। सही कह रहा हूँ, जैसे आपने ब्रेव एड के रिटर्न पे विश्वास नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न हुआ था, सेम गोज टू बाय सीएम पंक। सही कह रहा हूँ भाई, अब बहुत हो गया यार, बहुत हो गया, बहुत वीडियो बना ली, बहुत कुछ कर लिया, अब इस ऑल एंड, अब सब का एंड कर दो यार। कल के कल आप सीएम मंक का रिटर्न करवाओ, डेट सेट हमें कुछ नहीं पता भाई। तो कमेंट में जरूर बताइए यार मेरे को, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं, सीएम मंक का रिटर्न होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और क्लियर कट कर लियो। सो दोस्तों अब पॉडकास्ट करते हैं खत्म, क्योंकि अब सर्वाइवर सीरीज होने वाली है, और कल सुबह 5:30 उठ जाना, टाइम कंफर्म है। वैसे मैं कम्युनिटी टैब पर बता दूंगा टाइमिंग क्या, आप सबको पता ही है क्या। और वीडियो, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब किए बिना मत वीडियो को छोड़ना भाई, आप सब्सक्राइब नहीं करते होगी भाई, मैं देख रहा हूँ कि 80% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ये सबसे बड़ी गलत बात है यार। आपका सब्सक्राइब बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखता है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या जाएगा यार। आपके दोस्त, आपके भाई का जो है एक चैनल बन जाएगा बस रबड़ी से रिलेटेड, हम बुक करते रहेंगे काम, और क्या, आपको एंटरटेन करते रहेंगे। बस कभी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज़, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई से पाना चाहते हो तो। एंड कल मिलते हैं, मतलब कल शाम को मिलेंगे, पूरा इवेंट कवर करेंगे, सर्वाइवर सीरीज सब कुछ, और सीएम मंग का रिटर्न हो जाए ऐसी उम्मीदें मानना भाई। क्लियर कट। जय माता दी।